देखिए फ्रेंड्स, अगर आप सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं तो थोड़ा सा अलग सोचना पड़ेगा, थोड़ा अलग वैकेंसी फिल करना पड़ेगा, जहाँ पे गैपिंग कम हो, जहाँ पे आप फ़ायदा ज़्यादा उठा सकते हो, जहाँ पे आपका सिलेक्शन होने की ज़्यादा संभावना हो। ऐसी वैकेंसी को फिल ज़रूर करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ नाबार्ड ऑफिस असिस्टेंट से, जहाँ पे कम ही लोगों को ये वैकेंसी पता होता है। ये ग्रुप सी की वैकेंसी है। ये वैकेंसी के बारे में बहुत कम ही लोगों को पता होता है और ये बहुत अच्छी वैकेंसी है। इस पे आपका नौकरी लगने की ज़्यादा संभावना है। तो क्या क्या है इसमें संपूर्ण जानकारी देने वाली। टोटल कितने पोस्ट वैकेंसी आई है, फॉर्म कब से अप्लाई होंगे, एग्जाम डेट क्या है, फॉर्म फीस क्या है, एज लिमिट, सैलरी, सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेबस, सारा इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी आपको देने वाली हूँ। अगर आप भी सरकारी नौकरी से अपडेट रहना चाहते हैं तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक है, तो आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बातें कि इसमें क्या क्या आपको फ़ायदा है। बहुत बड़ी बात बता रही हूँ, अब बिल्कुल कान खोलकर ध्यान से सुनिएगा। अब चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, ये ऐसी वैकेंसी है नाबार्ड ऑफिस असिस्टेंट। इसका पूरा नाम है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। ठीक है, इसका पूरा नाम है। अब देखिए इसमें आपको क्या क्या फ़ायदा है। फ़ायदा ये है कि इसमें तो सिर्फ आपको केवल एक ही एग्ज़ाम होगा। ठीक है, एक ही एग्ज़ाम आपका होगा, उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अब क्या है कि इसमें जो है आपको बहुत जो है कम कंपटीशन होगा, बहुत कम कंपटीशन होगा। क्यों होगा कम? आप देखिए कम क्यों होगा कि इसमें केवल आपका 10th पास मांगा गया है। आप 10th पास किए हैं, 3rd डिवीज़न से भी पास किए तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसमें कोई परसेंटेज नहीं मांगा गया है। ठीक है, परसेंटेज इसमें नहीं मांगा गया है। 10th किए हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं, 12th किए हैं तो भी फॉर्म को भर सकते हैं, ग्रेजुएशन किए हैं, ठीक है, ग्रेजुएशन आप किए हैं, अंडर ग्रेजुएट है तब आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। देखिए ग्रेजुएशन आप एग्ज़ाम दे दिए हैं, पार्ट 1 में है तो फॉर्म को फिल कर सकते हैं, 2 में है तो फिल कर सकते हैं, 3 में है तो फिल कर सकते हैं। अगर आप एग्ज़ाम दे दिए हैं पार्ट 3 का तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लेकिन आपका रिजल्ट आ गया है पार्ट 3 का, तब आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। अब देखिए परफेक्ट जो प्रिपरेशन होता है वो कब होता है? जब आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं तब आपका अच्छा एग्ज़ाम की तैयारी होता है कंपटीशन का। ठीक है, इसमें क्या है, जो 10th और 12th रहता है उस समय आपका अच्छी तैयारी नहीं हुई रहती है। तो क्या है, आपको केवल आपको 10th और 12th वाले से ही कंपटीशन करना है। तो है ना, बहुत ही कम कंपटीशन है। आप जितने सारे देख लीजिए गवर्नमेंट एग्जाम, सब में ज़्यादा कंपटीशन रहता है। पर सीट तो आपको एक सीट पर आपको 400 से 500 जो बच्चे हैं एक सीट के लिए फाइटिंग करते हैं और यहाँ पे बहुत ही कम कंपटीशन देखने को मिलेगा। तो है ना अच्छी बात। अब देखिए आप अपने अपने राज्य में जो है आप नौकरी ले सकते हैं। आप जिस राज्य के हैं, मान लीजिए बिहार के तो बिहार में नौकरी कर ले सकते हैं, झारखंड के हैं, यूपी में हैं, गुजरात के जहाँ कहीं के भी है वहाँ आप अपने राज्य में ही नौकरी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें क्या फ़ायदा है कि इसमें जो है मेंस एग्ज़ाम बिल्कुल नहीं होगा, बिना मेंस के है। इसमें मेंस नहीं है, केवल आपको एक ही एग्ज़ाम देना है, उसके बाद आपका उसी के आधार पर आपका मेरिट बनेगी और सिलेक्शन होगा। अब क्या है, बिना टाइपिंग, इसमें टाइपिंग भी नहीं मांगा गया है, इसमें दौड़ नहीं है, हाइट नहीं है, इसमें चेस्ट भी नहीं है, कोई भी फिजिकल टेस्ट इसमें नहीं होगा। और इसमें बड़ी बात क्या है कि आपको स्टार्टिंग सैलरी 35,000 से स्टार्ट है। आपको 35,000 सैलरी दिया जाएगा और इसमें केवल आपको एक ही एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। आई होप कि इतना समझ में आया। चलिए अब आगे देखिए, तो है अच्छी वैकेंसी। अब ध्यान से देखिएगा क्या क्या है। तो इसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। मान लीजिए कि एक ये कृषि से है संबंधित,
कृषि से संबंधित इसमें काम करना है। और ये मानिए तो एक बैंक है, ठीक है, बैंक की तरह है, इसमें आपको काम करना है। टोटल कितने पोस्ट वैकेंसी आई है, तो टोटल पोस्ट की बात करें तो 108 पोस्ट पर वैकेंसी आई है, ध्यान रखिएगा। अप्लाई कब से होगा फॉर्म, तो 2 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर 2024 तक फॉर्म फिल किए जाएंगे। अब ये मत सोचिएगा कि 21 अक्टूबर तक फॉर्म भरने का जो डेट है अप्लाई डेट बढ़ सकता है, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा। क्यों नहीं सोचना है, इसलिए नहीं सोचना है क्योंकि अगले महीने, ठीक है, 21 नवंबर, ठीक है, 21 नवंबर 2024 को आपका जो है एग्ज़ाम के डेट जो है अनाउंस कर दिया गया है, ये भी नोटिस में आ गया है। तो ये बात आप बिल्कुल नहीं सोचिएगा कि हम ये फॉर्म का जो डेट है अप्लाई डेट बढ़ सकता है, ऐसा नहीं सोचना है। क्लियर, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे देखिए कि फॉर्म फीस क्या है। जनरल है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, उनके लिए फॉर्म फीस 450 रुपये लगेंगे। अगर आप एसटी एसटी अगर दिव्यांग है तो उनके लिए 50 रुपये फॉर्म फीस लगेंगे। क्लियर। अब देखिए एज लिमिट क्या है, तो आपका जो है एज की जो गणना किया जाएगा 1 अक्टूबर 2024 से आपका एज की गणना किया जाएगा। अब एज कितना चाहिए, 18 से लेकर 30 साल तक है, इसके बीच में है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। मिनिमम 18, मैक्सिमम 30। अब देखिए इसमें रिलैक्सेशन भी दिया गया है, एज में छूट दिया गया है। छूट ये है कि आप ओबीसी है तो 3 साल का छूट है और एसटी एससी है तो 5 साल का छूट दिया गया। अब छूट की बात बहुत लोगों को समझ में नहीं आती है। जनरल है, ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, जनरल है उनके लिए कोई छूट नहीं है। जनरल वाले अगर इतना है 18 और 30 है तो ये फॉर्म भर सकते हैं, इससे ज़्यादा है तो नहीं भर सकते, इससे कम भी है तो भी नहीं भर सकते। लेकिन ओबीसी है तो ओबीसी को 3 साल का छूट दिया गया है, तो 3 साल का छूट यानी कि ये 30 जो दिया गया है ना, तो 30 में 3 जोड़िए तो 33 हो गया। तो अगर ओबीसी अगर 33 साल के भी हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। एसटी एससी अगर 30 से ज़्यादा है, 35 साल के हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। छूट का मतलब ये होता है। अब डेट ऑफ बर्थ 2 अक्टूबर से लेकर 1 अक्टूबर 2006 के बीच में अगर आपका जन्म हुआ है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब देखिए सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें केवल आपका एक ही एग्ज़ाम होगा। इसको पीटी कहिए या प्री कहिए या प्रीलिम्स कहिए या मेंस कहिए, जो भी कहिए, या सीबीटी कहिए, जो भी कहिए, इसमें केवल आपको एक ही एग्ज़ाम होगा। उसके बाद आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा। इसी के आधार पर आपका क्या होगा, मेरिट बनेगा, ठीक है, मेरिट लिस्ट इसी के आधार पर आपका बनेगा। तो इसको आपको अच्छा से ध्यान देना है कि इसी पे आपका मेरिट बनेगा, तो इसी पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए इस पे आपका एक एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका लोकल लैंग्वेज, एक लैंग्वेज का टेस्ट होगा। जैसे में आप बिहार के हैं तो बिहार के हैं तो आपको हिंदी आनी चाहिए। अब बंगाल के हैं तो बंगाल का आपको बंगाली लैंग्वेज आना चाहिए। गुजरात है तो गुजराती लैंग्वेज आना चाहिए। जहाँ के हैं, जिस भी स्टेट के हैं, आपको वो लैंग्वेज आना चाहिए। क्लियर। अब देखिए कि सिलेबस क्या है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसमें आपको 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 120 नंबर का, और इसके लिए आपको 90 मिनट टाइम दिए जाएंगे। और ध्यान रखिएगा इसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेंगी। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि आप 4 क्वेश्चन गलत करते तो सही में से आपका 1 अंक काट लिया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ। और 120 क्वेश्चन है तो इसके लिए आपको 90 मिनट टाइम दिया जा रहा है। ध्यान रखिएगा प्रत्येक क्वेश्चन पर 1 मिनट से कम टाइम दिए जा रहे हैं। 90 मिनट यानी कि 1 घंटा 30 मिनट, 1.5 घंटे आपको टाइम दिए जा रहे हैं। अब क्या पूछा जाएगा, मैथ्स से 30 क्वेश्चन, रीजनिंग से 30 क्वेश्चन, जीके जीएस से 30 क्वेश्चन और इंग्लिश से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब इसमें क्या है फ़ायदा कि आपको केवल इसमें देखिए जो एसएससी वाले जो होते हैं ना सिलेबस, सेम टू वही सिलेबस है। और जीके जीएस है तो ध्यान रखिएगा कि जीके जीएस जहाँ भी रहते हैं करंट अफेयर्स पीछा नहीं छोड़ते, वो तो साथ में ही रहते हैं। तो ये भी
सोच लीजिएगा। और इसमें सैलरी क्या है, तो सैलरी आपको 35,000 सैलरी दिए जाएंगे, स्टार्टिंग सैलरी है। और इसमें आपका एग्ज़ाम तो आपका नवंबर में ही 21 नवंबर में एग्ज़ाम करवा लिए जाएंगे। 21 नवंबर 2024 से आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, ये नोटिस में आ गया है। क्लियर। अब देखिए, जैसे में इसमें फ़ायदा ये है कि बहुत सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम देखिएगा, जैसे रेलवे, एएलपी, टेक्नीशियन, आरपीएफ, ये सब का अभी तक कोई एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ, केवल फॉर्म भरा गया है, लेकिन एग्ज़ाम का कोई अता पता नहीं है। लेकिन ये ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें आपको अभी फॉर्म भराया जा रहा है। 21 लास्ट डेट है, 21 अक्टूबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। उसके बाद आपका नवंबर यानी कि 21 नवंबर से आपका एग्ज़ाम भी हो जाएगा, यानी कि 2024 में ही आपका फाइनली सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो आपको बहुत जल्दी ही सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत अच्छी जॉब है। अगर आपको नहीं पता है तो जान लीजिए, अगर पता हो गया तो आप ज़रूर फॉर्म भरिए। लड़का है या लड़की है, जो भी है, आप फॉर्म ज़रूर भरिए। बहुत अच्छी मौका आया है आपके लिए। चलिए, अगर अभी भी आपको किसी प्रकार के कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट ज़रूर पूछें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप सरकारी नौकरी से अपडेट रहना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक यू।